बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो कुरान पाक की तिलावत के बारे में है। वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्या वो इस बात का ध्यान कर रहे हैं कि कहीं वो कुरान पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ ऐसी भी गलतियां हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, और ये इतनी बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको कुरान पढ़ने पर सवाब की जगह गुनाह मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमने कुरान पढ़ते वक्त नहीं करनी। और उससे पहले मैं आपको एक हदीस पाक के बारे में बताऊंगी जो कुरान की तलावत के बारे में है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़े तो उसके लिए हर हरफ के एवज़ एक नेकी, और ये एक नेकी अल्लाह ताला के मुताबिक 10 नेकियों के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि सारा हरफ अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि ये तीनों अलग अलग हैं। यानी अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ हैं, और जो ये 3 हरफ पढ़ता है तो उसे 3 हरफ पढ़ने के बदले अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाता है। अब वो गलतियां कौन सी हैं जिनके करने से कोई सवाब हासिल नहीं होता? तो देखें, बाज़ लोग जब कुरान की तलावत करते हैं तो इतनी स्पीड के साथ करते हैं, इतना तेज़ पढ़ते हैं कि कुरान मजीद के हरूफ मुकम्मल तौर पर अदा नहीं हो रहे होते, यानी हरफ की अदायगी नहीं हो रही। तो फिर ऐसे कुरान पढ़ने पर कुछ सवाब नहीं मिलता, बल्कि गुनाह मिलता है। एक बात याद रखें कि जब भी कुरान की तलावत करें, ऐसे निखर कर हरूफ की अदायगी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को हरूफ वाज़िया होने चाहिए, क्योंकि तेज़ पढ़ने से तो हरूफ के महनी ही फासिद हो जाएंगे, तो आप सवाब की बजाय गुनाह इकट्ठा कर रहे होंगे। दूसरी बात यह कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कुरान को सामने रखा हुआ है और उसको बस देखे जा रहे हैं। कोई हरूफ की अदायगी नहीं हो रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बस नज़रें कुरान मजीद पर चल रही हों, लेकिन हरूफ की अदायगी नहीं हो रही। तो जब पूछा जाए तो कहते हैं कि दिल में पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखें, इसको कुरान पढ़ना नहीं कहते। मैंने जिस हदीस के बारे में आपको बताया है उसमें पढ़ने पर नेकियां हैं, दिल में सोचने पर नेकियां नहीं हैं। इस तरह पढ़ने को सोचना तो कह सकते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं कह सकते। पढ़ना तब ही होगा जब आप हरूफ की अदायगी करेंगे, यानी मुंह से हरूफ अदा हों। कम अज़ कम आपके मुंह से इतनी आवाज़ तो आनी चाहिए कि आपके कानों तक आवाज़ ज़रूर जाए। ऐसे लोगों को कुरान मजीद को देखने, उसको चूमने पर और उसके छूने पर जो सवाब मिलता है, उनको वो मिला है। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने ख़त्म कुरान किया और फिर मुझे एक कुरान का सवाब मिल गया। हाँ, उसे देखने का सवाब ज़रूर मिला है। इसलिए कोशिश करें कि कुरान को ऐसे पढ़ें कि उसको पढ़ने का हक़ अदा हो, और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ें ताकि ख़ुद को भी पता चले और सुनने वाले को भी हरूफ की अदायगी का अच्छे से पता चले कि क्या पढ़ा जा रहा है। यानी हरूफ निखर कर अदा होने चाहिए। इस तरह से कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, ना कि इस तरह से कि आप 10 कुरान स्पीड से ख़त्म कर लें जिनका आपको सवाब ही ना मिले। तो इससे बेहतर है कि आप 10 कुरान की बजाय एक ही कुरान ख़त्म करें। कम से कम एक कुरान मजीद अच्छे तरीके से पढ़ने पर आपको गुनाह की बजाय सवाब तो मिले। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर किया करें,
اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔